प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को जय मसीह की और नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। स्पिरिचुअल फूड मिनिस्ट्रीज को परमेश्वर ने सारी आशीषों के साथ, सारी बातचीत में, हर एक डिवोशंस में, हर एक कार्य में परमेश्वर ने साथ दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बीते साल में जैसे परमेश्वर ने अच्छी तरीके से हमारे सहायता किया है, हर एक मिनिस्ट्रीज में हमारे सहभागिता दिया है, और इस साल भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस साल भी एक अच्छा समय हमारे साथ बिताए, जैसे बीते साल में उन्होंने बिताया था। आइए आज का जो संदेश है, आज का जो वचन है, उसकी तरफ हम लोग जाएंगे, जो कि हम देख सकते हैं नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 और 6वीं पद। नीति वचन उसका 3रा अध्याय 5वीं और 6वीं पद। वहां पर इस प्रकार लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम अगर देखेंगे, हम समझ सकते हैं कि बीते साल हमारे साथ कैसा गुजरा था। खास करके जब वेस्ट बंगाल में जब SIR आया था, तब काफी लोगों का एक टेंशन आ गया था, क्या होगा। और बीते साल अगर देखें, बहुत से दुर्घटनाएं हुए थे, ट्रेन में एक्सीडेंट हुए थे, कुछ लोगों का बाइक और कार में एक्सीडेंट हो गया, फिर बहुत से जगहों में बहुत कुछ हो गया। बीते साल अगर हम देखें, क्रिसमस के बाद भी इधर में हमारे रूपनारायणपुर में एक एक्सीडेंट भी हुआ था, है ना। तब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सही सलामत परमेश्वर ने हम जैसे लोगों को चुना है, जिससे हम उसकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद करते रहे। लेकिन क्या हम लोगों ने ये सोचा था कि जब बीते साल हम लोगों ने जो समय बिताया था, क्या वो समय परमेश्वर के भरोसे में हम लोग बिताए थे? क्या हम परमेश्वर पर भरोसा रखे थे कि परमेश्वर हमें अच्छी तरीके से संभाल के रखेगा, परमेश्वर हमारा ख्याल रखेगा, हमारे हर एक बातचीत में, हर एक चीज़ में परमेश्वर हमारा ध्यान रखेगा? क्या हम परमेश्वर पर भरोसा किए थे? नहीं। हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अतिरिक्त रूप में हम अपने प्रति भरोसा रखते हैं। मैं अगर गाड़ी चलाऊं तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं परमेश्वर पर क्यों भरोसा रखूं? मैं जब रास्ते पे चलता हूँ तो मेरे पैर है, मुझे पता है, मैं जन्म से चल रहा हूँ, मुझे पता है मैं कैसे चलूंगा। मैं परमेश्वर से क्यों प्रार्थना करूं? हम जब पढ़ाई लिखाई में देखते हैं, हम देखते हैं जब बच्चे पास करते हैं तो उस समय बच्चे लोग क्या कहते हैं, बच्चे के माता पिता क्या कहते हैं, अरे परमेश्वर ने थोड़ी ना किया है, मेरा बेटा बेटी ने मेहनत किया इसलिए किया है। जब ऐसा हुआ था तो आपने परीक्षा से पहले दुआ ही क्यों किए थे? आपका बेटा बेटी है ना, आप परमेश्वर को तो धन्यवाद नहीं दे सकते, तो आप अपने बेटा बेटी को जब धन्यवाद देते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करने का क्या दरकार है? मैंने कई ऐसे परिवारों को देखा है जो परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देके अपने आप को, अपने योग्यता को, अपने कार्य को, अपने बातचीत को, हर एक चीज को वे परमेश्वर के जगह वे अपने आप को मायने देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। इसलिए राजा सुलेमान जब अपने नीति वचनों में
जब 3 अध्याय और उसका 5वीं और 6वीं पद में ऐसा कहता है, तू अपनी समझ की का सहारा ना लेना। आप अपने समझ के सहारा मत लेना। आप सोचोगे कि यहां पर आग लगा है तो क्या हुआ, मैं उधर से होके पार हो जाता हूं। क्या भरोसा वो आग अगर आपके ऊपर भी आ जाए तो आप दोष किसको दोगे? परमेश्वर को। परमेश्वर ने मुझे नहीं बचाया। इसलिए कहता है राजा सुलेमान अपनी नीति वचन में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण रीति से, 100%, 80% नहीं, 90% भी नहीं, 99.9% भी नहीं, 100% आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम 2026 साल के इस पहला दिन को शुरुआत करते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए करते हैं, ना कि अपने योग्यता से, अपने हर एक कार्य से, बातचीत से नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रख के कि परमेश्वर जैसे बीते साल में मुझे अच्छे तरीके से संभाल के रखा है, इस साल भी परमेश्वर पर मैं भरोसा रखता हूं या रखती हूं कि वो मुझे अच्छी तरीके से संभाल के रखेगा। ये चीज सबसे बड़ी बात है। और इसी रूप से उसका बाद में कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम सब काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो सिलाई के काम हो, चाहे वो बैंक का काम हो, कहीं कभी काम हो, हम क्या करते हैं? हम अपने फायदे के लिए स्मरण रख के काम करते हैं कि मैं इस काम को करूंगा तो मुझे ये फायदा मिलेगा, मैं इस पढ़ाई को पढ़ूंगा तो मुझे ये फायदा मिलेगा। वो बात सही है, आप ऐसे सोच सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा इधर कह रहा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, परमेश्वर के नाम को स्मरण करके हर काम को करना। आप जो सोच रहे हैं वो सफल हो, उसका कोई गारंटी नहीं है कि नहीं? एक व्यक्ति था, एक बेरोजगार व्यक्ति था, तो उसको किसी ने कहा था कि तुम अगर ITI पढ़ोगे तो तुम्हारे पास नौकरी का दरवाजे खोले रहेंगे, तुम्हारा मन किसी भी एक नौकरी पर जा सकते। अब उसने क्या किया? उसने वही सोचा कि मैं एक टारगेट लेता हूं कि मुझे एक अच्छा नौकरी करना है, या फिर उसको ऐसा एक इच्छा था कि वो देश का एक डिफेंस का एक काम करे। वो इस आशा में था, वो टारगेट रखते हुए आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। जब उसके सामने नौकरी के विषय, अप्लाई के विषय में आया, तो वहां पर वो अप्लाई भी किया। करने के बाद क्या हुआ पता है? परीक्षा वगैरह सब कुछ दे दिया, अंत में उसको वो नौकरी नहीं मिला। क्यों? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा था। वो अपने योग्यता से चल रहा था कि मुझे पता है, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, मैं उसी से वो नौकरी आसानी से हासिल कर सकता हूं। मुझे परमेश्वर की क्या दरकार है?
परमेश्वर कौन है जो मुझे नौकरी देने वाला है, ऐसा भरोसा करते थे, लेकिन उसको नहीं मिला। इसलिए यहाँ पर 6वीं पद में कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। और अंत में क्या कहता है, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। अगर हम हर चीज एक लाइट पर, एक टॉर्च पर, अगर हम उदाहरण पकड़े, एक टॉर्च पर हम भरोसा रखें कि मैं जहां तक जाना चाहता हूं उस जगह में, मेरे डेस्टिनेशन तक ये टॉर्च का जो लाइट है मुझे पहुंचाएगा। आप अगर उस अनजान चीज पर भरोसा रख सकते हैं, उस चीज पर, जिस चीज पर देख सकते हैं कि वो एक टॉर्च है, उसका आगे, वो आपका आगे तक लेके जाएगा, उस पर आप भरोसा रख कर सकते हैं। जब आप बस में चढ़ते हैं, आप ना कंडक्टर को पहचानते हैं ना ड्राइवर को पहचानते हैं, तब भी आपका ये भरोसा रहता है कि मैं जिस जगह में जाना चाहता हूँ उस जगह में मैं सही सलामत पहुंच सकता हूँ। आप जब ट्रेन में चढ़ते हो, ट्रेन में आप मान लीजिए आप रूपनारायणपुर से आप दिल्ली तक जाना चाहते हो, और वहां से जब आप दिल्ली तक पहुंचते हो, जब आप उस पर भरोसा रख सकते हो, उस अनजान व्यक्ति पर, कि देखो ये मैं जो इस ट्रेन में चढ़ रहा हूं तो मुझे अच्छी तरीके से संभाल के लेके जाएगा, तब आप परमेश्वर पर क्यों नहीं, जिसको हम देख भी नहीं सकते, जो हमारा पहचान का है, हम उस अनजान व्यक्तियों पर भरोसा रखते हैं अपने जीवन की, लेकिन हम जानने वाले परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते। ऐसा क्यों? जब हम घर में रहते हैं, जो मिस्त्रियों लोग ने, मजदूर लोग ने बनाए थे, क्या उनके साथ हमारे कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, फैमिली रिलेशनशिप है, कि वो अच्छी तरीके से घर को बनाएंगे और मैं उस घर के अंदर रहूंगा और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगा? या फिर आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप जिस जगह में रहते हैं, उस जगह में वहाँ के हवा या फिर वहाँ के पशु पक्षी, वहाँ पर जानवर लोग आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे? आपके साथ के उनके साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप है या फिर फैमिली रिलेशनशिप है? तब आप कैसे, आप परमेश्वर पर, जो अनदेखा परमेश्वर है, जो आपके पहचान के हैं, जिन्होंने आपको अपने हाथों की रचना से सृष्टि किया है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते? परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है, और जो चीज अपने हाथों से बनाता है वो उन्हीं का हाथों में है कि वो उसको नाश करे या नाश नहीं करे, बचाए रखे या उसको डैमेज कर दे। आप कैसे ऐसे सोच सकते हो? इसलिए नीति वचन में राजा सुलेमान साफ साफ कह देता है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें वही चीज करना है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो।